हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 15 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर 15 का नाम है कि जैव विविधता एवं संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पहले तो इसमें बायोडाइवर्सिटी को समझाया गया है, फिर उसे बचाना कैसे है ये बताया गया है। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हुलॉक गिबन कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में यानी काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में पाया जाता है। एंटीलोप सर्विकापड़ा क्या है? तो संकटग्रस्त प्रजाति है, यानी कि इनकी संख्या अभी जो है मिला जुला के ठीक ठाक है, लेकिन अगर शिकार होता रहा, जैसा अभी चलता जा रहा है वैसे होता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम इसे विलुप्त प्रजाति के श्रेणी में रख देंगे, यानी धरती पर इसका एक भी इसका अंश नहीं पाया जाएगा। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां किसकी होती है? सुभेद की भी होती है, आपत्तिग्रस्त की भी होती है और संकटग्रस्त की भी होती है, तो टोटल की होती है। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 28 जुलाई को मनाया जाता है, आप लिख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है? यानी कि हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी का कौन सा है? वह है वेस्टर्न घाट। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो लायन के लिए, यानी सिंह के लिए। विश्व में पाए जाने वाला जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कितनी है? यानी पूरे विश्व में कहीं कहीं हॉट स्पॉट को कंसीडर किया गया है, उसे गिनती कर दी गई है, तो 34। किसी लैटिट्यूडिनल क्षेत्र में सर्वोच्च जैव विविधता का रेंज क्या होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री एस। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अवस्थित का मतलब होता है लोकेटेड होना, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में कौन सा संकटग्रस्त पादप प्रजाति भारतवर्ष में है? तो रॉवेल्फिया, सैंडलवुड, साइकस बेडोनी, ये सभी हैं। कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, यानी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ बाघ पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। कर्नाटक में बांदीपुर स्थल प्रसिद्ध है। बांदीपुर सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हाथी के लिए और लियोपार्ड के लिए, हाथियों के लिए और चीतों के लिए। ए एवं सी दोनों होगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, और मोर का साइंटिफिक नाम यहाँ पे दिया गया है, जो कि होता है पैवोक्रिटेटस। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, यानी जिसे सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में रखा गया था? तो जिम कॉर्बेट। निम्नलिखित में से किस प्रजाति का समूह सबसे अधिक होता है? फंजाई का, यानी कवक का। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान किसको की जाती है? तो फ्लोरा को भी की जाती है और फौना को भी की जाती है, यानी बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर। फ्लोरा का मतलब होता है जो प्लांट स्पीसीज होते हैं उनको, और फौना का मतलब होता है जो कि एनिमल स्पीसीज होती है उनको। फिर है गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? अभ्यारण्य का मतलब होता है सेंचुरी, तो असम में। WWFN का चिन्ह यानी उसका लोगो क्या है? सबका अपना अपना एक लोगो होता है, इसका लोगो होता है जाइंट पांडा। भारतवर्ष में जैव विविधता के लिए कानून संसद में कब पास हुआ था? 2002 में। किस प्रजाति के अंदर जैव विविधता को कहते हैं? तो आनुवांशिक विविधता को, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऐसी डाइवर्सिटी जहाँ पे कि जीन के लेवल पर होती है। किसी ट्रॉपिकल प्रदेश में जैव विविधता में
जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण क्या होता है? तो डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई करना, तब जाके जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है अगर वन कट जाते हैं तो। पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का वास स्थल कहाँ होता है? गामा डायवर्सिटी में। क्षेत्रीय विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा डायवर्सिटी, यानी अल्फा विविधता। निम्नलिखित किस देश में सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है? तो ब्राज़ील। कोड, बफर तथा मैनिपुलेशन क्षेत्र किसमें पाए जाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व में, यानी जैव सुरक्षित क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सा बाह्य स्थल संरक्षण का उदाहरण है? यानी एक्स सिटू कंजर्वेशन का? तो बीज बैंक। बीज बैंक का इंग्लिश में मतलब होता है सीड बैंक। वन्य जीव संरक्षित है तो इन सिटू में भी, एक्स सिटू में, यानी स्वस्थल में भी और बाह्य स्थल में भी। नेक्स्ट है, जैव मंडल निचय किसके साथ चेतावग्रस्त हो रहा है? इसका मतलब है कि बायोस्फीयर रिजर्व को किससे खतरा हो रहा है? तो प्रदूषण से। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 10। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। रेड डाटा बुक को पोषित करने वाली संस्था कौन है? यानी जो कि रेड डाटा बुक को निकालती है, IUCN। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होते हैं? तो विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, इनमें सभी। अपघटक कैसे होते हैं? अपघटक का मतलब होता है डिकम्पोजर, जिसे कि हम बैक्टीरिया, फंजाई कहते हैं। ये परपोषक होते हैं। निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? तो ये है निपेंथिस। निम्नांकित किसका आनुवंशिक विविधता भारत में अधिक है? तो आम, यानी मैंगो का। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।